Good morning, students. Our next topic is resistors in series. ठीक है, रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्मूला डिराइव होगा, क्या कैलकुलेशन होगी, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में. रजिस्टर इन सीरीज. ठीक है, तो अवर चैनल नेम इज़, मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय गीता मैम. ठीक है, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी ऑल वीडियोज़. ओके, तो अवर टॉपिक इज़ रजिस्टर्स इन सीरीज. देखो, अब जो हमने सर्किट बनाया है, मैंने उसमें लिए हैं 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3. ठीक है, 3 ये रजिस्टर हैं. जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है उसको हम बोलते हैं रजिस्टर, और उनका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम ओम्स में मेजर करते हैं. रेजिस्टेंस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है. ये होती है एक प्रॉपर्टी और ये होती है एक डिवाइस. ठीक है, तो ये 3 रजिस्टर हैं, ये डिवाइसेस हैं. इनका रेजिस्टेंस है पहले का R1, सेकंड R2 एंड 3 R3. ठीक है, और ये तीनों कनेक्ट हैं इन सीरीज. सीरीज कनेक्शन कैसे होता है, आपको पता है, कोई भी चीज़ सीरीज में हो तो जैसे सपोज ये है, सीरीज में कैसे होता है, 1 by 1, मतलब एक का एंडिंग पॉइंट हो और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट हो. एक का एंडिंग पॉइंट हो, नेक्स्ट का स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो ये क्या है, सीरीज में. इसको हम बोलते हैं 1 to 1 कनेक्शन. ठीक है, 1 to 1, एक के बाद एक. ठीक है, तो यहाँ पे सेम यही हमने किया, और यहाँ पे V वोल्टेज की एक बैटरी यूज़ की है. बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल. एक यही क्या है, स्विच है. ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट फ्लो होगा. और एमीटर क्या है, सीरीज में कनेक्ट होता है, जो करंट की अमाउंट को मेजर करता है. ठीक है, ये स्विच ऑन ऑफ होता है. ऑन सिचुएशन ऐसे होती है, और ऑफ क्या होती है, जब इनके अंदर डॉट होता है. ठीक है, तो वोल्टेज क्या होता है, हमारा पैरेलली होता है. तो यहाँ पे हमने अभी करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज़ किया है. ठीक है, तो ये तीनों क्या है, रेजिस्टेंस सीरीज में. तो जो करंट पास होगा उसकी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल में वापस आ जाएगा. ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी रहती है, करंट फ्लो करता रहता है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसमें क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसको आपने वाटर फ्लो इन ए पाइप से रिलेट करना है. जैसे यहाँ से वाटर गया तो जो वाटर यहाँ से पास होगा उसी पाइप में सेम, सब में से पास होगा सेम अमाउंट. क्योंकि क्या होता है, जैसे वाटर एक, मतलब एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में सेम पास होगा. अगर यहाँ पे कनेक्शन अगर डिवाइड हो रहे होते तो वहाँ क्या होता है, पैरेलल का केस होता है. तो वहाँ पे देखो, सपोज अगर ये 3 रजिस्टर होते हैं हमारे, ये R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है. R1, R2 एंड R3, ये तीनों ऐसे हैं. और यहाँ पे नीचे अगर बैटरी यूज़ किया तो ये क्या होता है, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन. क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाएगा. तो जो करंट यहाँ पे मेन करंट है, तो कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो कुछ इधर जाएगा. तो तीनों में से क्या होगा, अलग अलग डिवाइड होगा, क्योंकि 3 पाइप हैं. वाटर से रिलेट करो, कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ इधर चलेगा, क्योंकि 3 डिवाइड हो रही है. और यहाँ पे क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक ही पाइप है और सब में सेम अमाउंट जाएगा. तो ये याद रखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट क्या होता है, सेम फ्लो करता है, और वोल्टेज क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है, अब देखो वोल्टेज, मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट की वोल्टेज जा रही है, तो यहाँ पे कुछ चली जाएगी, मान लो 50 वोल्ट, कुछ यहाँ पे मान लो 30 वोल्ट हो गई, और कुछ यहाँ पे सपोज कर लो कितनी बच गई, 20. तो वोल्टेज क्या होगी, तीनों के पास अलग अलग, और करंट क्या हो गया, सेम हो गया. अब जो चीज़ अलग अलग है उसको ले लो. तो टोटल V थी जो हमारी, वो क्या थी, V1, V2 और V3 में डिवाइड होगी. अब V का क्या फॉर्मूला था, हमें ओम्स लॉ से मिला था, V इज इक्वल टू RI, या फिर हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू IR. तो यहाँ पे पुट कर दो V इज इक्वल टू IR. V1 क्या हो गया, I सेम है तीनों में, तो I एंड I सेम है. I1 नहीं करेंगे यहाँ पे, I2 I3 नहीं करेंगे क्योंकि सेम है. तो IR1, IR2 एंड IR3. रेजिस्टेंस है R1, रेजिस्टेंस सेकंड का R2 एंड इसका R3 आपको गिवन है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल. तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया सीरीज में, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 व्हेन दी रेजिस्टेंस आर इन सीरीज. ठीक है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन. The total resistance will be the sum of individual resistance R1, R2 and R3. This is all about the resistance in series. जैसे आपका जो लाइटनिंग पर्पस के लिए जो आपके बल्ब्स यूज होते थे पुराने टाइम में, जो लड़ियां बोलते हैं हम उनको, लाइटनिंग के लिए, तो वो क्या होती थी पहले, तो वो क्या होती थी, सीरीज में होती थी. मतलब
सपोज अगर यहाँ पे इस बल्ब में कोई डिफॉल्ट है, करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ ये खराब है, तो आगे वाले सारे क्या होंगे, फ्यूज हो जाएंगे, कोई भी काम नहीं करेगा। फ्यूज मतलब नहीं, कोई भी अच्छे से वर्क नहीं करेगा, सब बंद हो जाएंगे इसलिए क्योंकि ये सीरीज में है। और आजकल तो लाइटनिंग भी क्या आती है, पैरेलल ही आती है। अगर एक में कोई प्रॉब्लम है तो बाकी तो अपना अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से बेस्ट क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, ये तीनों रजिस्टर ऐसे पुट करते हैं R1 R2 R3, जो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब यहाँ पे लास्ट केस में हमने एमीटर लगाया था, अब यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर भी अप्लाई कर सकते हैं पैरेलली मेजर करने के लिए। ये क्या है, बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है, नेगेटिव छोटा होता है। ये स्विच है, जब ऑन करते हैं, अब करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, इस पाथ से कुछ अलग जाएगा, इधर से डिफरेंट होगा, इधर से डिफरेंट होगा, मीन्स करंट क्या होगा, चेंज होगा। वोल्टेज क्या है तीनों में, अब वोल्टेज क्या है, सेम होगी। ठीक है, तो अब जो चीज़ डिफरेंट होती है उसी से हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब इस केस में क्या होगा, जो हमारा वोल्टेज है वो तीनों को सेम मिल रही है, सेम टर्मिनल है। ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट से, जॉइंट से कनेक्ट है। तो वोल्टेज जो हमारे घरों में क्या होती हैं, अप्लायंसेज होती हैं, वो सारी क्या होती हैं, पैरेलल में होती हैं। जो बल्ब हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सब क्या है, पैरेलल हैं। क्योंकि जो बाहर से हमारी मेन वोल्टेज आ रही है वो 220 वोल्ट होती है। जो बाहर से हमारी ट्रांसफार्मर से जो इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज होती है वो 220 वोल्ट होती है। एसी वोल्टेज होती है जो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। एसी वोल्टेज आपको नेक्स्ट क्लास में आप डिस्कस करोगे 11th 12th में। ठीक है, डीसी वोल्टेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जो एसी वोल्टेज आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 1 सेकंड में वो 50 टाइम्स अपना पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी चेंज करती है। तो उनकी जो वोल्टेज होती है वो फिक्स होती है। और आप देखोगे कि सारे के सारे डिवाइसेस पैरेलल में हैं। ठीक है, तो पैरेलल में होती हैं तो मतलब सबके पास जो वोल्टेज है वो तो सेम जा रही है, कोई वो तो डिवाइड नहीं हो रही। लेकिन जो करंट है, जो अंदर उनके इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जैसे फैन को कम करंट चाहिए, एसी को ज़्यादा चाहिए, फ्रिज को भी ज़्यादा चाहिए, मतलब टीवी को चाहिए, तो मतलब सबके लिए अकॉर्डिंग टू करंट क्या है, डिफरेंट है, और सबकी वोल्टेज क्या है, सेम है। तो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जो नेट करंट होता है आई, वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, फिर I3, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स लॉ से फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू आर आई। तो I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R। तो नेट करंट क्या हो गया, V ओवर R। यहाँ से क्या हो गया, V ओवर R1, क्योंकि वोल्टेज क्या है, सेम है, V ओवर R2, V ओवर R3। V2 सब में क्या होगा, कॉमन लेके कैंसिल, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया आपका पैरेलल में। और सीरीज में क्या होता है, R1 RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता है आपका सीरीज में। ठीक है, ये आपका पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल एंड रजिस्टर इन सीरीज। ठीक है, जो आपको सीरीज में होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस का केस होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। और जो पैरेलल में होता है वो मिनिमम रेजिस्टेंस का केस होता है। अब यहाँ पे एक केस बनता है, अगर सीरीज में क्या होते हैं, n रजिस्टर ले लिया हमने, मतलब और उनका रेजिस्टेंस है सेम, R मान लिया। पहले रजिस्टर का भी रजिस्टर R है, दूसरे रजिस्टर का भी रेजिस्टेंस R है, अप टू n टाइम्स। तो R कॉमन गया, 1 + 1 प्लस अप टू n टाइम। तो अगर 1 का n टाइम्स हम करते हैं तो n आता है। तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाती है सीरीज में, NR। जब क्या हो, रेजिस्टेंस सेम हो, n रजिस्टर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NR। और पैरेलल में जब n रजिस्टर सेम हो तो यहाँ पे क्या केस बनेगा, पैरेलल में क्या होगा, जब रेजिस्टेंस सेम होंगे n रजिस्टर, तो 1/RP क्या हो जाएगा, 1/R फर्स्ट, 1/R सेकेंड, अप टू n टाइम्स तक लेना हमने। तो क्या हो जाएगा, 1/R कॉमन ले लिया हमने, अप टू n। ठीक है, तो अंदर क्या रहेगा, 1 + 1 प्लस अप टू n, तो n/R आ गया आपका 1/RP। तो RP की वैल्यू क्या हो गई, R/n। जब ये n रजिस्टर पैरेलल में हो तो R/n, ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। जब n रजिस्टर सीरीज में होता है तो NR। इंपॉर्टेंट केस है। और सेकंड है, रेजिस्टेंस इन सीरीज में मैक्सिमम होता है और पैरेलल में क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आपको 3 4 5 मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दे रखे, तो आपने हर केस में क्या करना है, जो नेट रेजिस्टेंस होता है सीरीज में वो क्या होता है, सबका सम हो जाएगा, चाहे कितने भी दे रखे हो वैल्यू। और पैरेलल में क्या होता है, अगर आपको पैरेलल में गिवन है रेजिस्टेंस, पैरेलल में जितने भी रेजिस्टेंस गिवन है पैरेलल में, तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 1/RP
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप प्लस 1/R4 जितने भी हैं, ठीक है। ये आपका रजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। ये सब पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नोट करो। इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। ओके जी, थैंक यू।